अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 9 तारीख है। यहाँ पे इस वक्त मौसम बहुत ठंडा है। काफ़ी दिनों से बर्फ़बारी भी हो रही है, कभी कभी धूप निकल आती है। और अभी दिन के 2 बजे ये है बैरूनी दर्जा हरारत। ठंडी हवा चलने की वजह से ये महसूस होता है कि -5 के करीब है। तो बाहर की सर्दी से बचने के लिए मैं पौधों को अंदर ले आया हूँ। और ये M26 रूट स्टॉक है, जिस पे मैंने 5 मुख्तलिफ वैरायटी के पैमद लगाए हुए थे। ये सभी पैमद 5 दिसंबर को लगाए गए थे। मैं रूट स्टॉक पे जो पैमद के अलावा जितनी भी शाखें हैं, मैं उन्हें काफ़ी हद तक काटूंगा ताकि पता चल सके कि कौन सा पैमद है और कौन सी जो शाखें उगी हुई हैं वो रूट स्टॉक की हैं। सबसे पहले हदा के घर से लाई गई वैरायटी लगाई गई थी, तो अभी उसका मैं कोई शगुफा तो नहीं देख सकता, इसलिए मुझे ये पट्टी काटनी होगी ताकि पता चल सके। अभी मैंने सभी पट्टियां काट दी हैं। ये सबसे नीचे हादा के घर से लाई गई वैरायटी है। इसका अभी तक कोई शगुफा तो बाहर नहीं निकला, लेकिन ये मैंने छोटा सा कट लगाया है। और ये कट अभी तक सब्ज है। इसका मतलब है कि ये जो चिप है ये अभी तक कामयाब नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ से शगुफा निकलना था वो मुझे कुछ मशकूक नज़र आ रहा है, लेकिन चिप बजाते खुद पैमद जो है वो कामयाब है। ये है वो शगुफा जहाँ से इसने उगना था। इसके ऊपर ये दूसरी रोजेट वैरायटी थी, जो कि देखने से ही नज़र आ रहा है कि ये कामयाब नहीं है, ये ब्राउन हो चुकी है। आप देखें, मैंने मामूली सा कट लगाया है, इसमें कोई जान नहीं है, तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और ये तीसरी वैरायटी है मे क्वीन। तो ये न सिर्फ कामयाब है बल्कि इसका शगुफा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि ये खुद ब खुद टूट जाए अपनी लंबाई की वजह से, तो इसे मैं छोटा कर रहा हूँ। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये बहुत ज़्यादा जो एकदम ग्रोथ है, इसे अगर ना रोका जाए तो वो अपने वज़न से वो शगुफा किसी वक्त भी टूट सकता है। तो इस तरह काटने से वो टूटने से बच जाएगा। और दूसरा ये है कि ऐसा करने से जो दूसरे पैमद हैं जो कि बहुत कमज़ोर हैं या अभी तक उग नहीं सके किसी वजह से, तो उन्हें भी उगने का मौका मिलेगा। ये गाला वैरायटी का पैमद है जो कि कामयाब है, लेकिन आप देखें कि ये कितना कमज़ोर है। और ये बुलंदी पे रेड स्ट्राइप वैरायटी का पैमद है, और इसका शगुफा भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसे भी ज़रा कम कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये इतना
नाजुक है कि ये किसी वक्त भी टूट सकता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि इसका साइज कम कर दिया जाए। तो ये ऊपरी हिस्सा मैंने इसका काट दिया है। 5 में से 3 पैमल जो हैं ये मुकम्मल तौर पे कामयाब हैं। एक पैमल जो है वो मुकम्मल तौर पे मर चुका है, और एक जो है पैमल बजाते खुद वो कामयाब है, लेकिन जहाँ से शगुफा नमूदार होना था वो जगह मशकूक नज़र आ रही है। तो ये तो था M26 सीरियल नंबर 1, और इनके जो तीनों पैमल के वीडियो हैं वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे। मैं ये खाला वाली वैरायटी इसके दूसरी तरफ यहाँ पे एक पैमल लगाऊंगा उसी वैरायटी का। तो उसके लिए ये मैं सायान लेके आया हूँ, और इसे मैं वाई ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैमल लगाऊंगा। तो ये हालांकि घर से लाई गई वैरायटी का पैमल मुकम्मल हो गया है। अभी ये मैं दूसरा पैमल भी उसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ ये लगाया गया था। इसके लिए ये है मेरे पास रोजेट वैरायटी का सायान, और इसे मैं वाई ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए लगाऊंगा।
तो ये दोनों वैरायटी के पैबंद मैंने तब्दील कर दिए हैं। अभी मैं ये दोनों पैबंद सील करूँगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।